एक पर्ची जो मैं यहां लेकर आया था और इस पर भी वही लिखा हुआ है। अब ये मैजिक ट्रिक हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिभुवन चौहान हूं। सही कहा, ये भी त्रिभुवन चौहान। टेक्नोलॉजी का जमाना है जी, हो सकता है। क्यों जी, कहां से आए हो आप? उत्तराखंड से आता हूं भाई, उत्तराखंड से, जहां से हम आते। अब ये सारी चीजें देखने में आपको बड़ा तजुर्बा हो रहा होगा, यार त्रिभुवन चौहान, वो भी दो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक ही हूं, पर आपको दो दिख रहे हैं। मैं चाहूं ऐसे चुटकी में इनको गायब कर सकता हूं और चुटकी में ये वापस भी आ जाएंगे। क्या करूं इनको वापस से गायब? समझने वाली बात है। इनको गायब करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये टेक्नोलॉजी है, जो हम आप दो लोगों को एक साथ देख रहे हैं, ये सब टेक्नोलॉजी से हो रहा है। और कई लोग इसको ट्रिक्स, इसको अंधविश्वास, इसको अलग अलग चीजों से जोड़ रहे हैं। तो वही विषय को आज आपको सामने क्लियर करने के लिए हम दोनों यहां पर एक साथ आए। इनको अब गायब कर देते हैं ताकि मैं आपको और चीजें समझा पाऊं। करूं? पहले अपने ना ये पेपर देख लो, ये पेपर जो चलो ठीक है, देख लेते हैं इनके पेपर में क्या है। उससे पहले मैं जानना की कोशिश करूंगा, आप सब लोग पिछले कई दिनों से देख रहे होंगे, एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री जी का बड़ा बयान आ रहा है, चाहे वो हमारे धर्म को बचाने की बात कर रहे हो या धर्मांतरण को लेकर, और तमाम चीजें हनुमान जी के शय पर ये चीजें हो रही हैं। अभी कितना सही है कितना नहीं वो तो हमें नहीं ज्ञात है, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है जो हमें यह समझा रही है कि कोई तो है जो सनातन के लिए खड़ा हो रहा है। बस अब इसकी प्रकाष्ठा आगे कहां तक जाएगी, क्या यह चुनाव तक इस तरह से होगा या क्या कुछ इस पर होगा, उस पर चर्चाएं जरूर होंगी। लेकिन अगर ये केवल सनातन को बचाने की बात हो रही है, सनातन को जिंदा रखने की बात हो रही है, तो पहल अच्छी है। अब इसमें जादू है, टोना है, क्या कुछ है वो हमें नहीं ज्ञात है। वो जो बोलते हैं, लिखते हैं, बात करते हैं, वो कैसे होता है ये हमें नहीं मालूम। लेकिन इन चीजों का तथ्य तोड़ने के लिए एक और महिला को हमने आगे देखा, सुहानी शाह। सुहानी शाह आजकल बड़े सारे न्यूज चैनल्स पर जाकर अपने इंटरव्यूज दे रही है, अपने ट्रिक्स वहां दिखा रही है। उसका कहना है कि जो मैं ट्रिक्स दिखा रही हूं, ये ट्रिक्स केवल लोगों को मनोरंजन के लिए देखने चाहिए और इनको अंधविश्वास से नहीं जोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही है, पर उनकी जो ट्रिक्स हैं वो टेक्नोलॉजी से इतनी ओतप्रोत हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। आपको लग रहा होगा ये कैसे हुआ, तो सब जो कैसे हुआ था, जो आपने एक दो दिन पहले अभी टीवी चैनलों पर देखा या यूट्यूब वीडियोस में कहीं देखा होगा, सुहानी शाह के जो प्रोग्राम्स होते हैं, उनका निचोड़ लेकर आया हूं। एक पर्चा अभी ये त्रिभुवन चौहान ने मुझे दिया है, मैं भी त्रिभुवन चौहान हूं, तो मैंने ये जेब में रखा हुआ है। इसको आपके सामने रिवील करूंगा, पर उससे पहले कुछ टेक्नोलॉजी की बातें कर लीजिए। आपने शो में देखा किस तरह से सुहानी शाह किसी का माइंड पढ़ती है। वो माइंड ऐसे पढ़ लेती हैं, आप सोच क्या रहे हैं, आपका फेवरेट नाम क्या है, या फिल्म कौन सी है, या गाना कौन सा है, ये तमाम चीजें वो करती हैं। आपके बोलने से पहले वो आपसे खेलती हैं शब्दों से, उनको कोई मतलब नहीं है। ये सच बता रहा हूं मैं, ये केवल एक कहानी मात्र है जो बुन रही है। उनको आपके केवल उस आंसर से मतलब है जो आप, जब वो बोलेंगी कि मैंने लिख दिया, और उसके बाद जो इंटरप्रेटर है, अब आप बोलेंगे इंटरप्रेटर कौन है, तो जो ये बोर्ड है दोस्तों इनके हाथ में, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इस पर आप यकीन कैसे करेंगे मैं बता देता हूं। आप आज टेक्नोलॉजी के जमाने में देख रहे हैं, हम दो थे यहां पर और कुछ ही देर बाद हम एक हो गए। वैसे ही कई जगह आज अपनी कॉलेजेस में देखिएगा आप, हर जगह पर ये इलेक्ट्रॉनिक स्लेट्स चलती हैं। उसका बस बॉर्डर लकड़ी का कर देने मात्र से वो स्लेट बदल नहीं जाएगी। उस पर चौक से लिखना, इट्स रियली नाइस, बट वो चौक से लिख कौन रहा है ये डिपेंड करता है। तो यहां पर जो ही पहले अगर हम बात करें, संदीप माहेश्वरी के शो में जब वो थी, उन्होंने कहा निपुण इज द गाय जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। सभी लोग और संदीप खुद बड़े भौचक्के हो गए, क्योंकि वहां पर उन्होंने पेपर पे लिखा था निपुण। अब ये पेपर कौन सा है वो भी हमने कल देखा। अगर आपने शो को अच्छे से देखा होगा, न्यूज चैनल पर जो चला था, उसमें सुहानी शाह एक स्पेशल कार्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कुछ गैजेट्स के वो पेपर्स हैं जिन पर वो लिखवाती हैं, सो दैट ये चीजें बाहर बैठे हुए किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि क्या लिखा हुआ है, एंड देन दे कम्युनिकेट इट टू हर, और उसके बाद ये हम सब लोगों के सामने होता है। ये कैसे होगा? अभी भी आप लोगों को बहुत सारी चीजों में ऐसे लग रहा हो जो आप बोल रहे हो उस पर सच्चाई नहीं है। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सच नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा और एडवांस लेवल पर लेकर चलता हूं।
आप देखिएगा मेरे हाथ में एक फोन है, इस फोन को मैं खोलता हूं और इसके जरिए आपको कुछ चीजें बताने की कोशिश करता हूं। एक होता है कैलकुलेटर, जो नॉर्मल कैलकुलेटर है, हम सब यूज करते हैं। एक होता है, आप प्ले स्टोर में जाइएगा, मैजिकल कैलकुलेटर, जिसकी वजह से आप किसी भी संख्या को, लेट्स सपोज आपने उसमें आंसर फीड कर दिया दैट आई रिक्वायर द आंसर 2 4 7 9, और ये 5वीं बार इक्वल्स टू दबाने पर आएगा। समझो, आप ये कर सकते हैं, इंस्टॉल कर दो, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है मैजिकल कैलकुलेटर। आपको जो आंसर चाहिए होगा, जिस बटन को दबाने के बाद वो आंसर आ जाएगा। पहले तक यही हो रहा था। अब आप फिर बोलेंगे अरे यार, वो तो अलग अलग फोनों से कर रही थी, उनने तो तमाम जनता को इकट्ठा कर दिया। तो चलो ठीक है, टेक्नोलॉजी के इस जमाने में हम आपको एक और कदम आगे लेके चलते हैं। अब मेरे पास 2 फोन है यहां पर, दोनों फोन मेरे अपने हैं, और ये देखिएगा दोनों अलग अलग हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में अगर मैं इस पर कुछ करूं तो ये दोनों फोन एक जैसे हो जाएंगे। बिल्कुल, ये दोनों फोन एक जैसे हो जाएंगे। और ये होंगे कैसे, वो मैं आपको बता देता हूं। दरअसल आप अगर प्ले स्टोर में जाएंगे, 2 फोनों को आप आराम से कैसे जोड़ सकते हैं, आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस दिख जाएंगी। उनमें से ही एक एप्लीकेशन टीम व्यूअर भी है, जो आप लोगों ने देखी भी होगी और कई लोगों ने इस्तेमाल भी की होगी। तो टीम व्यूअर के ही एक एपिसोड को मैं आपसे जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। ये दोनों फोनों पर मैंने वो खोल दी है एप्लीकेशन, और अब मैं इसका रिमोट कंट्रोल लेने के लिए आगे जा रहा हूं। ये एक्टिवेटिंग कर रहा है, इसने नंबर बता दिया, मैंने यहां पे रिमोट कंट्रोल ऑन किया, और ये रिमोट कंट्रोल द्वारा थोड़ी ही देर में अभी ये कनेक्ट हो रहा है। और थोड़ी ही देर में मेरा ये वाला फोन, अगर मैं यहां अलाउ करूं, ये मैंने स्टार्ट नाउ कर दिया, अब मेरी दोनों के फोन की स्क्रीन जो पहले अलग अलग थी, एक ही है। जैसे अगर मैं इसमें मेन स्क्रीन में जाऊंगा तो ये मेन स्क्रीन में आ जाएगा, अगर मैं इसमें आगे पीछे जाता हूं तो ये आगे पीछे आ जाएगा। इसमें मैं अगर कुछ भी खोलता हूं, मैंने इसमें कैलकुलेटर खोला तो यहां कैलकुलेटर अपने आप खुल गया। ये देखिएगा, ये मैजिक ही शायद हो रहा है कि मैं जो बटन इसमें दबा रहा हूं वो हो रहा है। अब ये वाले 2 चीजें हैं, ये वाला फोन बाहर सुहानी के इंटरप्रेटर पे है, जो उसका हेल्पिंग हैंड है, वो इसको हेल्प आउट कर रहा है कि किस तरह से होना है। अब मैं यहां पर नंबर्स लूंगा, आप सब लोग भी अपने कैमरे से कर सकते हैं, आप अपने घर पर कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। अब आप ये नहीं कहेंगे कि यार हां इसको भी बहुत कुछ आता है इसमें, पर ये सच है, आपको ये आएगा। चलिए, लेट्स सपोज आप में से कोई व्यक्ति 10 नंबर सोच रहे थे, आप कैलकुलेटर खोलिए अपना, 10 नंबर आप सोच रहे थे, आपने 10 नंबर सोचा, लिखा, दूसरा ये यहां भी आ गया। ये फोन किसके पास है, बाहर बैठे हुए व्यक्ति के पास। कैसे अब हो रहा है ये सब मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरे व्यक्ति ने बोला नंबर 156, दोनों ऐड हुए, ये यहां भी आ गया और रिजल्ट यहां भी आ गया, आपके पास भी 166 आ गया होगा। तीसरे व्यक्ति ने नंबर बोला 78, जिस पर कि मैंने प्लस किया और यहां भी आंसर आ गया। और इस पर मैंने एक और चीज बोली, अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, और अगर आप चेंज करोगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कैसे, मैं बताता हूं। लेट्स सपोज मैंने ये 78 की जगह 73 कर दिया, 239 आया, आपके भी आया होगा, अब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं बताता हूं फर्क कहां आने वाला है। फिर मैंने 2-4 और लोगों से पूछा, किसी ने मुझे 4 डिजिट नंबर दे दिया, किसी ने मुझे 5 डिजिट नंबर दे दिया। तो मैंने 2136 पहले जोड़ा था, 256 321 मैंने बाद में जोड़ा था। इस तरह से मैं कुछ कुछ नंबर जुड़वाते जाऊंगा। अभी यहां पर हल्के लेने के लिए मैं वापस से वहीं पर चलता हूं जहां पर आपने शुरू किया था। तो 260 पर रिजल्ट पर थे हम, 260 का जो रिजल्ट था, उसके बाद मैंने फिर आपसे पूछा क्या नंबर है, आपने मुझे बोला 1452, मैंने ये फिर वापस ऐड किया, आप भी ऐड किए, 1712 आ गया। अब यहां पर जो गणित है वो शुरू होती है। मैंने जो ही प्लस किया, अब मैं क्या बोलूंगा, एक एंकर जो यहां पर है, ये वाला फोन अभी भी मेरे भाई के पास है बाहर, ये वाला फोन मैं एंकर को दे दूंगा। एंकर को देते हुए इस फोन को मैं कहूंगा आप इसमें कोई ऐसा नंबर डालिए जो आपकी अपनी मर्जी से हो, समझ रहे हैं आप। और 1712 अभी तक जो रिजल्ट आ रखा था वो होना चाहिए। पर इसमें मैं एक ट्रिक करता हूं, और यही सुहानी भी करती है। वो उनसे बोलती है कि ये नंबर आप
अपने हिसाब से डालो, अपने मन से डालो। तो जब ये अपने मन से, एक तो ये फोन हमारा बहुत जल्दी पासवर्ड मांगता है, तो जब ये अपने मन से अब नंबर डालेंगे तो वो बोलते हैं कि आंख बंद करके डालो। आंख बंद करके अगर मैं ये नंबर डालता हूं अब, तो देखिएगा मैं कुछ भी नंबर डालूं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ भी, तो वो क्या देखती हैं कि ये नंबर कहीं उनके रिजल्ट से ज्यादा तो नहीं हो रहा या कम तो नहीं हो रहा। तो वो क्या करती हैं, इसको बोलती है अरे नहीं आप एक काम कीजिए, इतना लंबा नहीं, आप इतना कर दो या फिर एक और डिजिट का कर दो या ऐसा कुछ। अब जबकि ये लड़की ने आंख बंद करके डाला हुआ नंबर है, सोचिए, लेकिन इतने में जो बाहर लड़का है, क्योंकि उसके पास भी यही स्क्रीन है, तो उसने क्या किया, इस नंबर को चेंज कर दिया। और इसने उस नंबर को चेंज किसमें किया, जो नंबर डिफरेंस आया था। अब डिफरेंस किसका आया था वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। और ये नंबर 248411, उसने एक कैलकुलेशन की और सबको बोला, जब ये आंख खोल के देखा, ओ तो इन्होंने दबाया है 248411, तो ये आप लोग भी ऐड करो। तो आप सब लोगों ने भी 248411 इसमें ऐड कर दिया, जो इन्होंने आंख बंद करके दबाया था, जबकि ऐसा था नहीं, पर बताया गया कि आपने ये नंबर दबाया है। ये नंबर उन्होंने कुछ और दबाया था, लेकिन बाहर से इस फोन के माध्यम से ये चेंज हो चुका था। अब जब मैंने एग्जैक्टली इस पर क्लिक किया, तो मेरे पास जो नंबर निकल के आया, दोनों फोनों में या आपके घर के भी फोन में नंबर आया होगा 250123, ये नंबर आया। अब मैं आपको उस पर्ची की बात याद दिलाता हूं जो मेरे यहां पर भाई ने कहा था। ये देखिएगा एक पर्ची जो मैं यहां लेकर आया था, और इस पर भी वही लिखा हुआ है। अब ये मैजिक ट्रिक हो गई और आप सब लोग इसको देखकर बड़े हैरान हो गए। आपको लग रहा है ये जो हुआ, ये हुआ कैसे? दरअसल मेरे पास 250123 ये पर्चा पहले से लिखा हुआ था। ये आंसर था मेरा एक प्रॉब्लम का, जिसमें अगर मैं इसको a प्लस बी इक्वल टू सी मानूं, सी मेरे पास था, बी आप लोगों ने मुझे एक एक नंबर ऐड करके जो नंबर आया 1621 वो बी था। अब मुझे ए निकालना था। ए निकालना ठीक था, लेकिन इसको मैं डालता कैसे? वो टीम व्यूअर के माध्यम से मेरा बाहर जो बैठा हुआ बंदा है, जब ये आंख बंद करके नंबर डाल दी है, मैं उसको फट करके डिलीट करके अपना वाला नंबर पंच इन कर दूं अपने फोन से। वहां फोन पर वही चेंज चलता रहेगा, इसलिए ये नंबर चाहे जो मर्जी हो जाता, ये नंबर वही आता। चाहे लोग कितना भी नंबर चेंज करते, आप लोग कितना भी चेंज करते, नंबर वही आना था। अब बात यही, ये ट्रिक्स को आप अपने हिसाब से कर रहे हो, लेकिन मुझे ये मानना है सनातन धर्म पर अगर आज एक व्यक्ति आगे आकर कुछ कर रहा है तो ये अच्छा है। क्यों नहीं हम ईसाइयों के पीछे, या क्यों नहीं हम किसी और धर्म के पादरियों या किसी और को भी हम इस तरह से क्यों नहीं उनको बोलते कि भाई जो कर रहे हो आप वो गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो। आज एक व्यक्ति ने सभी लोगों को एक होने की बात की तो दिक्कतें शुरू हो गई। हां, बस ये है कि ये आगे जाकर चुनावी माहौल न तैयार कर दे, वो एक डर जरूर है हम, क्योंकि भारतवर्ष हम हमेशा से चाहते थे कि हम भारतवर्ष एक होकर रखें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब लोग एक होकर रहें। यहां पर हिंदू राष्ट्र जैसी भाषा ना हो, हिंदू या अलग अलग तरीके की भाषाएं ऐसी ना हो जिसमें कि हम सेकुलरिज्म को खत्म करें। अब अभिन्नता में एकता या भिन्नता में एकता, वही तो हमारा संदेश है, और इसी संदेश को लेकर आज ये वीडियो भी बनाई गई। अब आपको तय करना है कि कौन सही है कौन गलत, पर जो ये ट्रिक्स हैं, साइंस है, आज क्या कुछ कर सकता है, ये आप सब लोगों के सामने